हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने चैनल A to Z जॉब वैकेंसीज़ में। इस चैनल के मीडियम से आप पाते हैं नए नए भर्ती अपडेट और साथ में आप पा रहे हैं आजकल उत्तराखंड LT 2024 के फर्स्ट पेपर की प्रिपरेशन की सीरीज़। मैंने पेडागोजी की बहुत सारी क्लासेस आपके लिए कंप्लीट की हैं। यूनिट 3 और ऑलमोस्ट यूनिट 5 कंप्लीट होने वाला है। आप उन क्लासेस को अगर देखना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है प्लेलिस्ट का, उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ उत्तराखंड LT 2024 के सामान्य ज्ञान, और वो भी उत्तराखंड के सामान्य ज्ञान से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण 35 MCQ। ये जो 35 MCQ होंगे ये सारे के सारे जो है UK SSS द्वारा पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो आपको हमेशा UK SSS का एक ट्रेंड पता होगा कि वो अपने पिछले एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होते हैं उन्हीं में से क्वेश्चन घुमा फिरा के देता है। तो आप इस PYQ सीरीज़ को ज़रूर देखिए। इसका पहला पार्ट यानी 30 क्वेश्चन मैं आपसे पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ। वो भी आप जो हमारी उत्तराखंड GK और इंडियन GK की प्लेलिस्ट है वहाँ पे जाके देख सकते हैं। वो पार्ट आप ज़रूर देखिए, तभी आपको इस पार्ट में भी हेल्प मिलेगी। तो चलिए वो 30 क्वेश्चन के बाद शुरू करते हैं आज का 31वां क्वेश्चन, और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन और इस सीरीज़ का 31वां क्वेश्चन। तो क्या है, देखिए, निम्नलिखित में से टेरी नरेश ने पृथक उत्तराखंड राज्य के लिए आंदोलन छेड़ा था। कौन सा ऐसा जो टेरी का किंग था जिसने उत्तराखंड के लिए पृथक राज्य बनाने के लिए आंदोलन छेड़ा था? तो आपके पास 4 ऑप्शन है: मनुजेंद्र शाह, नरेंद्र शाह, मानवेंद्र शाह और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है आपके पास मानवेंद्र शाह। मानवेंद्र शाह ने ही जो है क्या छेड़ा था, टिहरी नरेश जो थे मानवेंद्र शाह, इन्होंने पृथक उत्तराखंड राज्य के लिए आंदोलन छेड़ा था। और कब छेड़ा था? यह छेड़ा था आपका 1957 में। तो इसका 31वां का आपका सही आंसर हो जाएगा सी, मानवेंद्र शाह। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 32। देखिए, ये जो प्रश्न था आपका जूनियर असिस्टेंट टैक्स कलेक्टर के एग्जाम्स में पूछा गया था। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 32 की तरफ, जो कि फिर से टैक्स कलेक्टर के एग्जाम्स में पूछा गया था। द कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा स्टेबलाइज्ड बाय, कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा की स्थापना किसने की थी? तो जो कुमाऊं मोर्चा की राष्ट्रीय मोर्चा की स्थापना की थी, इसके लिए आपके पास 4 ऑप्शन है: देवीदत्त पांडे, चंद्र सिंह ने, PC जोशी ने और गोविंद सिंह मेहरा ने। तो इसके जो संस्थापक थे वो थे आपके पास PC जोशी, यानी इसका भी हो जाएगा सी सही। और कब स्थापना की थी ये अभी आपको याद होना चाहिए। तो ये स्थापना की थी आपके पास 3 अक्टूबर 1970 को। तो 3 अक्टूबर 1970 को कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा की स्थापना PC जोशी जी ने की थी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 32। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 33 की तरफ। क्या है, देखिए 33, चंद वंश के शासन काल में सिरतान किस प्रकार का कर था? जो चंद शासन था उस टाइम जो कर लगता था सिरतान कर, वह किससे संबंधित था? नकदी और अनाज संबंधी, केवल नगदी संबंधी, केवल अनाज संबंधी या व्यापार कर संबंधी? तो आपको बताना है कि जो आपका सिरतान कर था उसका संबंध किससे था? नकदी और अनाज संबंधी कर से था, केवल नगद संबंधी कर से था, केवल अनाज संबंधी कर था, या फिर व्यापार संबंधी कर था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 33 का, वो हो जाएगा आपका नगद के रूप में लगने वाला कल, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल नकदी संबंधी कर था। तो जो सिरतान कर था वो कौन सा कर था? केवल नकदी संबंधी। किस शासन में लिया जाता था? चंद वंश के शासन में। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 34 की तरफ। प्रश्न संख्या 34 कह रहा है, देखिए, कि निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत गढ़वाल क्षेत्र के विषय में सूचनाएं देता है? कौन सा ऐसा स्रोत है जो गढ़वाल के संबंध में सूचनाएं देता है? स्कंद पुराण का केदारखंड, महाभारत का वन पर्व, वायु पुराण, उपयुक्त सभी। तो गढ़वाल क्षेत्र के बारे में जो है सभी जो क्या देते हैं, सूचना देते थे, वो ऊपर लिखे हुए हैं। स्कंद पुराण का केदारखंड भी आपको पता ही है, इसका ये जो है गढ़वाल का दूसरा नाम। उसके बाद महाभारत का वन पर्व, ये इसमें भी गढ़वाल की बात कही गई है। वायु पुराण में भी गढ़वाल की बात कही गई है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है आपके पास प्रश्न संख्या 35। पवार शासन में उल्लेखित गढ़ राज्य वंश काव्य के अनुसार निम्न में से कौन सा पद मंत्रिमंडल में शामिल नहीं है? तो जो पवार शासन था उसके अनुसार गढ़ राज्य वंश काव्य के अनुसार इसमें कौन सा ऐसा पद है जो मंत्रिमंडल में शामिल नहीं है? यानी उस टाइम के मंत्रिमंडल में कौन सा पद शामिल नहीं था, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके पास: मुख्तार, दीवान, बख्शी और सदर।
तो इसमें से जो सही ऑप्शन है, जो उस टाइम जो है मंत्रिमंडल में शामिल नहीं था, ध्यान रखिएगा नहीं था पूछ रहा है तो इसलिए सदर हो जाएगा, क्योंकि मुख्तार बख्शी और दीवान ये तीनों जो है उस टाइम पवार शासन के मंत्रिमंडल में शामिल थे। तो कौन सा नहीं था? सदर शामिल नहीं था। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 36 है, हु गेव गायत्री नेम टू द डायनेस्टी ऑफ बैजनाथ। बैजनाथ के राजवंश को कत्यूरी नाम किसने दिया? तो बैजनाथ के राजवंश को कत्यूरी नाम किसने दिया? इसके लिए आपके पास चार ऑप्शन, एडविन टी एंटकिंसन, एलेक्जेंडर कनिंघम, मॉर्टिमर व्हीलर और राहुल सारकत्य ने। तो ये जो आपका सही आंसर हो जाएगा इसका वो हो जाएगा ए, टी एंटिंगसन। इसने ही जो है क्या दिया था? कत्यूर वंश को नाम दिया था। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 37 की तरफ। 37 है कि उत्तराखंड क्षेत्र के निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने नमक सत्याग्रह के लिए दांडी मार्च में भाग लिया था? कौन सा ऐसा व्यक्ति था जिसने नमक सत्याग्रह के लिए दांडी मार्च में भाग लिया था उत्तराखंड से? भजन सिंह, भवानी सिंह रावत, ज्योतिराम कांडपाल और मोलू भरदारी। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा ऐसा व्यक्ति था जिसने नमक सत्याग्रह के लिए दांडी मार्च में भाग लिया था। तो यहाँ आपके पास ऑप्शन है भजन सिंह, भवानी सिंह रावत, ज्योतिराम कांडपाल और मोलू भरदारी। तो 37 का हो जाएगा सी, जो था आपका ज्योतिराम कांडपाल। इन्होंने जो है भाग लिया था और इन्होंने ही जो है 26 जनवरी 1930 को दांडी मार्च के समय जो है तिरंगा फहराया था। कब तिरंगा फहराया था? 26 जनवरी 1930 को दांडी मार्च के समय तिरंगा फहराकर इन्होंने नमक सत्याग्रह में क्या लिया था? भाग लिया था। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 38 की बात करते हैं। यह है, श्रीनगर गढ़वाल में सामाशाही बागान बनाने का श्रेय किसे जाता है? द क्रेडिट ऑफ बिल्डिंग सामाशाही बागान एट श्रीनगर गढ़वाल गोज टू। कौन सा ऐसा शासक था जिसे जो है सामाशाही बागान बनाने का श्रेय जाता है? इसमें आपके पास चार ऑप्शन है, धाम शाह को, श्याम शाह को, मान शाह को और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर, ये बहुत बार आपने पढ़ा होगा सामाशाही बागान। 38 का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखेंगे। अगर नहीं आएगा तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दूंगा। लेकिन ये क्वेश्चन मेरा आपके लिए, क्योंकि ये प्रश्न बहुत फेमस प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 39 की तरफ। 39 है, देखिए कि मिशन सोसाइटी, लंदन में जो मिशन सोसाइटी बनी थी जो कि 1850 ईस्वी में बनी थी, इसकी स्थापना अल्मोड़ा में किसने की थी? तो 1850 में लंदन मिशनरी सोसाइटी की स्थापना अल्मोड़ा में किसने की? तो लंदन मिशनरी की स्थापना अल्मोड़ा में किसने की? इसके लिए आपके पास चार ऑप्शन, पादरी रेवररेड, इबर्टसन, मॉरलैंड, R.E. वुडथ्रॉप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास ए, पादरी रेवरडेड। इसने जो है स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 40 की तरफ। प्रश्न संख्या 40 है आपके पास कि कुमाऊं के किस अंग्रेज कमिश्नर के लिए कहा गया कि ना वकील, ना अपील और ना दलील? किसके लिए कहा गया कि ना वकील, ना अपील और ना दलील? ये भी बहुत फेवरेट प्रश्न है यूके SSC का। किस अंग्रेज कमिश्नर के लिए जो है ये वर्ड यूज हुए, ना वकील, ना अपील, ना दलील? ई गार्डनर, जॉन थॉमस लूसिंगटन, हेनरी रेमेजे और जॉर्ज विलियम ट्रेल। तो इसका सही आंसर आपको 40 का बताना है। तो 40 का सही आंसर हो जाएगा आपके पास डी, जॉर्ज विलियम ट्रेल। जॉर्ज विलियम ट्रेल जो थे उन्होंने क्या किया था आपके पास, उनके लिए ये वर्ड यूज हुआ जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है, ना वकील, ना अपील और ना दलील। तो ये था आपका प्रश्न संख्या 40। ये हॉस्टल अधीक्षक के एग्जाम्स में पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 41 की तरफ। बात करते हैं कि उत्तराखंड क्षेत्र से सती प्रथा कब समाप्त हुई? जो उत्तराखंड क्षेत्र है उससे सती प्रथा का समापन कब हुआ? आपको बताना है 1829 ईस्वी में, 1830 में, 1825 में या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1829, क्योंकि जो उत्तराखंड था उसमें से सती प्रथा का जो अंत हुआ था वो 4 दिसंबर 1829 को हुआ था। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ए। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 42 की तरफ। प्रश्न संख्या 42 से देखिए कि महाभारत में उत्तराखंड का वर्णन किस रूप से हुआ है? अर्थ कुरु, विविक्त कुरु, उत्तर कुरु। जो उत्तराखंड है उसका वर्णन जो है महाभारत में किस रूप में हुआ है, इसका आंसर आपको बताना है।
तीन ऑप्शन आपके पास यहाँ दिख रहे हैं, अर्ध कुरु, विवेक कुरु और उत्तर कुरु। तो जैसे नाम से आप आइडिया भी लगा सकते हैं, तो ये है आपका उत्तर कुरु, यानी सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 42 का। बढ़ते हैं 43 की तरफ। 43 है, देखिए, निम्न में से कौन सा नाटक राजा रुद्रचंद्र द्वारा रचित है? कौन सा नाटक राजा रुद्रचंद्र द्वारा रचित है? तो कौन सा नाटक जो है वो राजा रुद्रचंद्र द्वारा रचित है, ये आपको बताना है। अरुणिमा रोगदय, उषा रोगदय, अरुणिमा रागोदय, उषा रागोदय, विहान रागोदय या विहाग रागोदय। तो 43 का ऑप्शन हो जाएगा आपके पास। कौन सा ऐसा है जो आपको ये बताना है इसमें से कि कौन सा नाटक जो है राजा रुद्रचंद्र द्वारा रचित है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी 43 का, क्योंकि उषा रागोदय जो है ये नाटक किसके द्वारा रचित है? रुद्रचंद्र द्वारा। और ये जो रुद्रचंद्र थे अकबर के क्या थे? राज दरबारी थे। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 44 की बात करते हैं। अंग्रेजों के चैंपियन ऑफ इंडिया की उपाधि दी थी। अंग्रेजों ने किसे जो है चैंपियन ऑफ इंडिया की उपाधि प्रदान की? ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो 44 का इसमें से चार ऑप्शन आपके पास है, भवानी शाह, प्रताप शाह, कीर्ति शाह और नरेंद्र शाह। तो इसमें से आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कीर्ति शाह। कीर्ति शाह को जो है अंग्रेजों ने किसकी उपाधि दी थी? कैंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि दी थी। और ये जो है टिहरी का अशोक भी कहा जाता है कीर्ति शाह को। कीर्ति शाह को क्या कहा जाता है? टिहरी का अशोक। ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो कैंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि किसको मिली थी? कीर्ति शाह को। अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 45 की तरफ। E.T. एंटिंगसन द्वारा संपादित हिमालय क्षेत्रों का गैजेटियर प्रकाशित हुआ। हिमालय क्षेत्रों का जो गैजेटियर था वो कब प्रकाशित हुआ? तो 1880, 1882, 1884 और 1886। तो इसके ऑप्शन थोड़े से एग्जैक्ट सही नहीं है, क्योंकि जो ये एटिंगसन ने जो हिमालय क्षेत्र के संपादन गैजेटियर संपादित किया था, ये जो प्रकाशित करने की तिथि थी ये 3 भागों में किया था। तो ये जो प्रकाशित हुआ था ये हुआ था 1881 से लेके और 1886 तक। और कितने भागों में? 3 भागों में। तो इसलिए इसके ऑप्शन में आपको करेक्ट आंसर नहीं मिल पा रहा है। तो इसका सही आंसर होना चाहिए 1881 से 1886, 3 भागों में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 46 है। कुमाऊं के चौथे कमिश्नर थे। जो कुमाऊं के चौथे कमिश्नर थे वो कौन थे, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है, हेनरी रैमजे, G.T. लॉसिंगटन, जॉन हेलेट और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको ये बताना है कि इनमें से जो चौथा कमिश्नर था कुमाऊं का वो कौन था। तो इसका जो सही आंसर है आपके पास कि जो चौथा कमिश्नर था वो हो जाएगा G.T. लॉसिंगटन, जो कि कब से कब तक कमिश्नर रहे? 1839 से 1847 तक। 1839 से 1847 तक के कमिश्नर रहे। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 47 की तरफ। 1923 ईस्वी में टिहरी रियासत में राज्य प्रतिनिधित्व सभा की स्थापना किसने की थी? आपको बताना है कि राज्य प्रतिनिधि सभा जो थी 1923 में स्थापित हुई टिहरी रियासत में। तो इसकी स्थापना किसने की? सुदर्शन शाह ने, मानवेंद्र शाह ने, नरेंद्र शाह ने या कीर्ति शाह ने? तो ये है आपके पास 47 क्वेश्चन। और 47 का सही आंसर हो जाएगा आपके पास सी, नरेंद्र शाह ने राज्य प्रतिनिधि सभा की स्थापना की थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न 48 की तरफ। ये है आपके पास केदारनाथ के रावल मुख्य पुजारी संबंधित होते हैं। आपको एक चीज़ पता होगा कि केदारनाथ के जो मुख्य पुजारी होते हैं वो रावल होते हैं, और वह किससे संबंधित हैं ये आपको बताना है। मैसूर के जंगम संप्रदाय से, तमिलनाडु के जंगम संप्रदाय से, बंगाल के जंगम संप्रदाय से और उड़ीसा के जंगम संप्रदाय से। तो देखिए, जंगम संप्रदाय से तो संबंधित हैं ही, लेकिन आपको ये बताना है कि वो किस राज्य के जंगम संप्रदाय से संबंधित है। तो 48 का हो जाएगा आपका ए, मैसूर के जंगम संप्रदाय से। और इनका जो निवास स्थान होता है वो होता है ऊखीमठ। इसको भी आप ध्यान रखिएगा कि जो ये पुजारी होते हैं इनका जो निवास स्थान होता है वो कहाँ होता है? ऊखीमठ में। तो 48 का हो जाएगा आपका ए। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 49 की तरफ। श्री गुरु राम राय को किस राजा ने अपने राज्य में आश्रय दिया?
श्री गुरु राम राय को जो है किस राजा ने अपने राज्य में आश्रय दिया, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके पास है, फतेहपति शाह, अजयपाल, मान शाह और उपेंद्र शाह। तो 49 का हो जाएगा आपका ए कि फतेहपति शाह ने उनको क्या दिया था, आश्रय दिया था। बढ़ते प्रश्न संख्या 50 की तरफ। ये है देखिए, निम्न में से कौन सा किला या किले अल्मोड़ा में चंद शासकों द्वारा निर्मित किया गया है। तो कौन से ऐसे किले हैं जो चंद शासकों द्वारा निर्मित किए गए हैं। तो लाल मंडी किला, मल्ला महल किला, खगमरा किला और उपयुक्त सभी। तो ये तीनों के तीनों जो किले हैं वो चंद शासकों द्वारा अल्मोड़ा में स्थापित किए गए हैं। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 51 की तरफ। 36 रकम 32 कलम राजस्व प्रणाली थी। जो 36 रकम 32 कलम राजस्व प्रणाली है, ये किससे संबंधित है। चंद शासन काल में थी, कत्यूर शासन काल में, गोरखा शासन में और या पवार शासन काल में। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। ये 2 बार एग्जाम्स में पूछा गया है, एक तो हॉस्टल अधीक्षक के और एक डीओ गार्ड सेक्रेटरीट के। तो इंपॉर्टेंट हो सकता है आपकी परीक्षा के लिए भी। तो 36 रकम 32 कलम राजस्व प्रणाली जो संबंधित थी वो आपके पास संबंधित थी चंद शासन काल से। तो चंद शासन काल में ये प्रणाली, राजस्व प्रणाली जो है ये थी। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए सही। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 52 की तरफ। गढ़वाल राइफल ने अपनी स्थापना के 125 वर्ष पूरे किए कब। तो गढ़वाल राइफल ने अपनी स्थापना के 25 वर्ष कब पूरे 125 वर्ष कब पूरे किए, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है, 2010, 15, 2013 और 2012। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2012 में, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा इस प्रश्न का। अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 53 की तरफ। प्रश्न संख्या 53 में क्या देखिए, उत्तराखंड के किस राजवंश के एक भी मुद्रा प्राप्त नहीं हुई है। कौन सा ऐसा राजवंश था जहाँ जिसकी एक भी मुद्रा प्राप्त नहीं हुई है। तो 53वां क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए है परमार, बी है कुणिंद, सी है चंद और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो चंद शासक थे उनका जो है एक भी जो है क्या नहीं प्राप्त है, मुद्रा प्राप्त नहीं हुई है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी सही। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 54 की तरफ। ये है, राजा अजयपाल ने अपने राज्य की राजधानी देवलगढ़ से श्रीनगर कब स्थानांतरित की। जो राजा अजयपाल थे उन्होंने अपनी राजधानी जो है देवलगढ़ से कहाँ स्थापित की थी, श्रीनगर में स्थापित की थी। तो ये कब स्थापित की थी, 1615, 1815, 1515 या 1510। तो इसका सही ऑप्शन है सी, 1515 में स्थापित की थी। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न हो सकता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 55 की तरफ। प्रश्न संख्या 55 है, कुमाऊं का अंतिम गोरखा सूबा कौन था। कुमाऊं का जो अंतिम गोरखा सूबा है वो किसे माना जाता है, ये आपको बताना है। तो बमसा चौतरिया, अमर सिंह थापा, हस्तचल चौतरिया, दामोदर पांडरे। ये आपके पास 4 ऑप्शन और इसका सही आंसर है आपके पास ए, बमसा चौतरिया। प्रश्न संख्या 56 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 56 है देखिए, कालकूट की पहचान जो पाणिनि की रचना है, पाणिनि की रचना में जो उल्लिखित कालकूट है उसकी पहचान किस स्थल से की गई है। कौन सा ऐसा स्थल है जिसमें कालकूट कहते हैं, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके पास, कांगड़ा, कालसी, बाड़ाहाट और सिरमौर। तो प्रश्न संख्या 56 का सही आंसर हो जाएगा आपके पास बी, कालसी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 57 की तरफ। प्रश्न संख्या 57 है, हु इज क्रेडिटेड विद द डिस्कवरी ऑफ द मैग्नेथिक ह्यूमन बॉडीज फाउंड फ्रॉम देवीधुरा। देवीधुरा से प्राप्त महापाषाण कालीन मानव समाधियों की खोज का श्रेय किसे जाता है। जो देवीधुरा है उसमें जो महापाषाण कालीन मानव समाधियाँ थी उनकी खोज किसने की थी, ये आपको बताना है। और उस खोज का श्रेय किसको जाता है। 4 ऑप्शन, कनिंगम ट्रेल, शिव प्रसाद डबराल और हेनवुड। तो शिव प्रसाद डबराल ट्रेल और कनिंगम हो नहीं सकते, हेनवुड इसका सही आंसर है, 57 का डी। और कब खोजा था, तो ये खोजा था आपको 1856 में। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 58, कुमाऊं में कुली बेगार आंदोलन प्रारंभ हुआ। ये बहुत फेमस आंदोलन था और इसका सही आंसर सबको पता होगा। 4 ऑप्शन है, 16, 1920, 1921 और 1925। तो 58 का सही आंसर आपके पास सी, 1921 में। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 59 की तरफ। ये देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखिए कितनी बार पूछा गया है, लोअर पीसीएस में भी पूछा गया था 2016 में। तो इसको आप ध्यान रखिएगा कि कुल्ली में जो बेगार कुमाऊं में जो कुल्ली बेगार आंदोलन था, इसका ये जो प्रारंभ हुआ था ये कब हुआ था, 1921 में। आपको पता ही है कुल्ली बेगार जो है वो किससे संबंधित है, ये आपको पता होगा, ये अच्छे से
पढ़ लीजिएगा इसको। 59 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 59 क्या कह रहा है आपको? प्रश्न संख्या 59 कि श्रीनगर के पास देवलगढ़ में किस राजा के द्वारा अपनी कुल देवी राजराजेश्वरी के मंदिर की स्थापना की गई? कौन सा ऐसा राजा था जिसने अपनी कुल देवी राजराजेश्वरी की स्थापना के मंदिर की स्थापना श्रीनगर के पास देवलगढ़ में की? 4 ऑप्शन है, भीमपाल, देवपाल, अजयपाल और धर्मपाल। तो 59 का हो जाएगा आपके पास सी, अजयपाल ने। अजयपाल ने क्या किया था कि अपनी राजकुल की देवी जो है राजराजेश्वरी, उसकी स्थापना, उसके मंदिर की स्थापना श्रीनगर के पास देवलगढ़ में की थी। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 60 की तरफ। प्रश्न संख्या 60 है, देखिए उत्तराखंड में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कालू मेहरा थे, ये तो आपको पता है। लेकिन इन्होंने 1857 ईस्वी में कौन सा गुप्त संगठन बनाया था? तो कालू मेहरा द्वारा बनाया गया गुप्त संगठन क्या था, इसका नाम बताना है। ध्यान रखिएगा, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे कालू मेहरा। तो इसके 4 ऑप्शन है, प्रेम सभा की स्थापना की थी या संगठन बनाया था, कुमाऊं युवक दल संगठन बनाया, क्रांतिवीर बनाया, कुमाऊं वीर बनाया। तो ये जो प्रश्न है आपका 60, इसका सही आंसर है कुमाऊं वीर। इन्होंने जो है कुमाऊं वीर नाम से एक संगठन बनाया था जो कि एक गुप्त संगठन था। और कब बनाया था? 1857 में। कालू मेहरा कौन है? यह उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है। बढ़ते हैं आगे प्रश्न संख्या 61 की तरफ। प्रश्न संख्या 61 है, देखिए सीलवर्मन से संबंधित ऐतिहासिक स्थान कहाँ है? जो कालसी के समीप जो राजा सीलवर्मन से संबंधित ऐतिहासिक स्थान कहाँ है, इसका सही आंसर आपको बताना है। तो कालसी के समीप है वो स्थान जो राजा सीलवर्मन से संबंधित है। तो किल्लोर, जगतग्राम, अमराहा या कट्टा पत्थर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास जगतग्राम, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 62 की तरफ। प्रश्न संख्या 62 है, देखो 1850 में जो आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी के आमंत्रण पर चीनी चाय विशेषज्ञ गढ़वाल आया था। कौन सा ऐसा चीनी चाय विशेषज्ञ था जो 1850 में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के आमंत्रण पर चीनी जो गढ़वाल में पहुंचा था? तो लू यू, एसाई वांग, सेन नोंग, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये जो गढ़वाल विशेषज्ञ था जो चीनी चाय का, वो जब गढ़वाल आया था 1850 में और उसको आमंत्रित किया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने, वो था एसी वांग या इसे कहते हैं एसआई वांग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 63 की तरफ। टिहरी राज्य प्रजा मंडल की स्थापना कब हुई थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है ये भी, क्योंकि ये यूकेपीएससी लोअर में भी पूछा गया था। तो देखिए टिहरी राज्य प्रजा मंडल की स्थापना, आपने टिहरी राज्य के बारे में पढ़ा होगा, तो उनकी स्थापना जो हुई थी वो 1939 में हुई थी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 64 की तरफ। प्रश्न संख्या 64 है, देखिए पाली बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड क्या कहलाता है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है। देखिए बाकी सब में तो आपको पता है कि कब क्या कहलाता है, लेकिन पाली बौद्ध साहित्य में जो है उत्तराखंड को क्या नाम दिया गया है? हिमवत्स खंड, हिमवंत मानस खंड, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो 64वां प्रश्न है इसका सही आंसर हो जाएगा बी, हेमवंत। तो उत्तराखंड को जो है पाली बौद्ध साहित्य में हेमवंत कहा गया। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 65 और आज का अंतिम प्रश्न। रवाई आंदोलन हुआ था, रवाई आंदोलन कब हुआ था आपको ये बताना है। 1930, 1931, 1932 और 1933। तो ये तो फेमस आंदोलन है, सबको पता है, ये शुरू हुआ था 1930 में। ये थे आज के 35 प्रश्न जो उत्तराखंड के हिस्ट्री से रिलेटेड थे। इसी तरह के प्रश्न की सीरीज आपके लिए आती रहेगी। आप पेडागोजी की तैयारी भी हमसे करते रहिए। वो 30 नंबर का उसको डिस्क्रिप्टिव पढ़िए, और जो 10 नंबर का उत्तराखंड और सामान्य जीके है उसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही देखने को मिलेंगे। इसको आप एग्ज़ाम के बाद रियलाइज़ कर लीजिएगा। इसी तरह से बने रहिए आपके अपने चैनल A to Z जॉब वैकेंसीज़ के साथ। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। ध्यान रखिएगा, एग्ज़ाम आपका 30 जून को है।